ये कहानी आपको एक रोमांचक सफर पर ले जाएगी। ये कहानी है उस समय की जब उड़ीसा के राजा ने कोणार्क सूर्य मंदिर को अचानक रेत और बालू से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया। इस घटना को सैकड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। मंदिर का रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच उसके मुख्य दरवाजे के अंदर छिपा हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर अधूरा है और सैकड़ों सालों से रेत के अंदर बंद रखा गया है। इस मंदिर के गुंबद पर एक 52 टन का चुंबक लगा हुआ था। आखिर क्या रहस्य है मंदिर के इस दरवाजे का? आइए जानते हैं आज की कहानी में। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस गले और नाक के माध्यम से बाहर निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। राजन, चलो जल्दी से उठ जाओ। सूरज सर चढ़ गया है और कितना सोओगे? मां ने कहा। राजन आंखें मलता हुआ बिस्तर पर से खड़ा हो गया। क्या मां, आप रोज रोज मुझे जल्दी उठा देते हो। अभी तो मुझे और सोना है। चलो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाओ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो गया है। राजन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। राजन बुझे मन से ऑफिस के लिए निकल गया और ऑफिस पहुंचकर अपनी कैंटीन में बैठकर चाय पीने लगा। वो चाय का बहुत शौकीन था। चाहे खाने को कुछ ना मिले, लेकिन सुबह, दोपहर, शाम की चाय तो वो जरूर पीता था। चाय पीते पीते अचानक उसकी नजर टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ी। उसमें उसने सूर्य देव के रहस्यमयी मंदिर कोणार्क के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। न जाने आर्टिकल पढ़ने के बाद उसे क्या हुआ
और उसने मन ही मन कोणार्क जाने का फैसला कर लिया। उसे पुराने महलों, मंदिरों, ये सब देखने का बहुत शौक था और उसने अपने घर में ढेर सारे ऐसे पुराने सिक्के जमा कर रखे थे जो तकरीबन हजारों साल पुराने थे। उसे ऐसी चीजों का संग्रह करना और अपने दोस्तों को बड़े चाव से दिखाना बहुत पसंद था। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वो घर के लिए निकल गया और घर जाकर मां को कोणार्क जाने के बारे में बताया। मां जानती थी, वैसे भी मना करने से भी ये कौन सा रुकने वाला है, इसलिए उन्होंने उसे नहीं रोका। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। राजन ने अपना सामान पैक किया और निकल गया अपनी मंजिल के लिए। एक लंबी यात्रा के बाद वो सूर्य देव के रहस्यमयी कोणार्क मंदिर पहुंच गया। वो अति भव्य और प्राचीन मंदिर को देखकर भौचक्का रह गया। मंदिर की दीवारों पर हजारों साल पुरानी नक्काशी की गई थी जो आज की दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी संभव नहीं है। राजन ने देखा कि उस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार में डिजाइन किया गया था। राजन के दिमाग में अभी भी उस रहस्य से भरे दरवाजे के रहस्य को जानने की इच्छा थी जिसके बारे में उसने अखबार में पढ़ा था। राजन के कंधे पर एक कैमरा लटक रहा था जो उसे उसके पिता ने उपहार में दिया था। वो उसे जान से भी ज्यादा चाहता था और बहुत संभाल कर रखता था। उसी कैमरे से वो मंदिर के आश्चर्यजनक दृश्यों की फोटो लेता जा रहा था। मंदिर की खूबसूरती ने उसे भारतीय कला के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने देखा कि सूर्य देवता के उस रथ में 12 जोड़ी पहिए मौजूद थे जो पत्थर से बने हुए थे। इसके साथ ही राजन को 7 घोड़े भी दिखाई दिए जो रथ को खींच रहे थे। माना जाता है कि ये 7 घोड़े 7 दिनों को दर्शाते हैं। वहां पर 12 जोड़ी पहिए भी मौजूद थे जो दिन के 24 घंटों को दर्शा रहे थे। गणित का ऐसा सम्मेलन और ऐसा प्रयोग देखकर वो हैरान रह गया कि हजारों साल पहले भी ऐसी कला मौजूद थी जो आज के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। सूर्य देव के उस रथ के पहिए में हर एक तीली हर एक पहर को दर्शाती थी। वो पहिया एक सूर्य घड़ी का काम करता था। जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ता था वैसे वैसे उसकी धूप हर तीली पर पड़ती जाती थी और सही समय बताती थी। यह सब देखकर राजन की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। वो मन ही मन भारत के प्राचीन कारीगरों की बेजोड़ तकनीक का लोहा मान रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उसे बहुत सारे गाइड लोगों ने घेर लिया और याचना करने लगे कि आइए, हम आपको पूरा मंदिर घुमा देंगे और पैसे भी
बहुत कम लेंगे। राजन ने कहा, नहीं भैया, मैं मंदिर अपने आप ही घूम लूंगा। मुझे अकेले घूमना ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए वो उस भीड़ से बाहर निकलकर आगे जाने लगा। तभी एक छोटा सा बच्चा राजन के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से बोला कि भैया, मैंने आज कुछ भी नहीं खाया है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? राजन ने कहा, बेटा, भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। हर आदमी को कर्मठ और परिश्रमी होना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें भीख तो नहीं दे सकता, पर अगर तुम ये मंदिर घूमने में और इसकी विशेषता बताने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वो इनाम दूंगा। बोलो, करोगे ना? लड़का बहुत खुश हो गया। उसके आंसू बहने बंद हो गए और वो खुशी से खिलखिलाने लगा। राजन को यह देखकर बहुत संतुष्टि हुई और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर की भव्यता और सौंदर्य देखकर राजन की आंखें फटी की फटी रह गई। लड़के ने बताया, भैया, ये मंदिर बहुत प्राचीन है और कहते हैं कि ये समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर के मुख्य दरवाजे में माना जाता है बहुत सारे रहस्य मौजूद हैं। प्राचीन काल में इसे नरसिंह देव ने बनवाया था। लड़का राजन को घुमाते घुमाते मंदिर की विशेषता और कहानी बताता जा रहा था। उसके मुंह से निकला हर एक शब्द मंदिर की भव्यता में चार चांद लगा रहा था। राजन उस लड़के का हुनर देखकर हैरान था। उसे कई भाषाएं आती थी। वो बीच बीच में अंग्रेजी भी बोल रहा था। भैया, यहां की सूर्य मूर्ति को जगन्नाथपुरी में रख दिया गया था क्योंकि यहां उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही थी। अब यहां कोई मूर्ति तो नहीं है, बस पर्यटक घूमने आ जाया करते हैं और मंदिर की खूबसूरती को देखकर उनकी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। भैया, इस मंदिर का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो कि इसके गुंबद में छुपा हुआ है। सैकड़ों साल पहले एक बहुत बड़ी चुंबक इसके गुंबद पर रखी गई थी, जिसके कारण सूर्य भगवान की मूर्ति हवा में तैरती थी और वहीं पर उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। पूरे भारत में ऐसा कोई भी प्राचीन मंदिर मौजूद नहीं है जो इस मंदिर की विशेषता को चुनौती दे सके। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कोढ़ रोग हो गया था, तो उसके निवारण के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के इस सागर संगम पर 12 वर्षों तक घोर तपस्या करी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने
उन्हें रोग मुक्त होने का वरदान दिया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उसके बाद वो नदी में नहाने के लिए गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में न जाने कहां से एक पत्थर आ गया। उस पत्थर की एक विशेषता थी कि वो सूर्य भगवान के शरीर से बनाया गया था, जो विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पत्थर को सूर्य भगवान की प्रतिमा मानकर शाम अपने अपने मित्र वन में स्थापित कर दिया। उसके बहुत समय बाद एक राजा हुए, नरसिंह देव। उन्होंने यहां पर एक बहुत भव्य सूर्य मंदिर बनाने का फैसला किया। दूर देश से तरह तरह के निपुण कारीगरों को बुलाया गया। तकरीबन 12,000 कारीगरों को मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया। समय बीतता जा रहा था। मंदिर बनने के बाद भी उस पर सूर्य भगवान की प्रतिमा स्थापित नहीं हो पा रही थी। 12 वर्षों का समय बीत गया था, परंतु फिर भी मंदिर पूरा नहीं हो पा रहा था। मुख्य शिल्पकार इस बात से बहुत चिंतित थे। जब वो अपने घर से चले थे तो उनका एक पुत्र पैदा हुआ था, परंतु अब उन्हें मंदिर बनाते बनाते 12 वर्ष बीत चुके थे। वहां उनके गांव में उनका पुत्र धर्मा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत अच्छी शिल्पकला करने लगा और मिट्टी के छोटे छोटे मंदिर बनाकर उन पर गुंबद स्थापित करने लगा। उसका यह हुनर देख उसकी माता को उस पर गर्व होने लगा। उसने कहा, मैं पिताजी के अधूरे काम को पूरा कर सकता हूं। मां, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कोणार्क जाकर मंदिर पर गुंबद स्थापित कर सकता हूं। मां ने आज्ञा दी और 12 वर्ष का धर्मा एक लाठी में कपड़े और खाने पीने की पोटली बांधकर घर से निकल पड़ा। उसके साथ उसका प्रिय कुत्ता भी साथ साथ चलने लगा। कई दिनों की अथक यात्रा के बाद वो कोणार्क पहुंचा और अपने पिता मुख्य शिल्पकार से मिला। पिता ने पुत्र को देखते ही बाहों में भर लिया। कुत्ता अपने मालिक को पहचान गया और जोर से उनसे लिपट गया और उनके पैर चाटने लगा। धर्मा ने अपने हुनर के बारे में अपने पिता को बताया और विश्वास दिलाया कि इस अधूरे काम को वो पूरा कर सकता है। पिता ने धर्मा को बताया कि हम 12,000 कारीगर भी इस चुंबकीय पत्थर को मंदिर पर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम कैसे कर सकते हो? धर्मा ने विश्वास दिलाया, पिताजी, आप एक बार मुझे मौका तो दीजिए। मैं मंदिर पर चढ़कर इस गुंबद को स्थापित कर सकता हूं। पिता ने पुत्र को अनुमति दे दी।
और एक प्रयास करने का मौका दिया। 12 वर्ष का धर्मा रस्सी की सहायता से मंदिर पर चढ़कर उस पत्थर को कई टुकड़ों के रूप में स्थापित कर दिया और मंदिर की प्रतिमा चुंबकीय पत्थर के बीच में हवा में झूलने लगी। यह घोर आश्चर्य का काम देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। इससे पहले किसी मंदिर में ऐसी स्थापना नहीं हो पाई थी। सब लोग बहुत खुश थे कि नरसिंह देव के मंदिर के पूरा होने की खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। परंतु जब उन्हें पता चलेगा कि एक छोटे से 12 वर्ष के बालक ने 12,000 कारीगरों को मात दे दी, तो न जाने वो कारीगरों को क्या दंड देंगे। धर्मा सब लोगों की दुविधा को समझ गया और उसने अपने पिता से कहा, केवल एक मेरी वजह से अगर 12,000 लोगों का घर बसता है और उनकी जान बचती है, तो मुझे इस काम का कोई श्रेय नहीं चाहिए और ना ही कोई इनाम राजा से पाना चाहता हूं। मैं वापस लौट जाऊंगा और आप राजा को बता देना कि मूर्ति की स्थापना आप सभी लोगों ने की है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। राजा नरसिंह तक खबर पहुंच गई कि मंदिर पूरा हो गया है। अगले दिन नरसिंह देव ने जैसे ही मंदिर में पहला कदम रखा और ऊपर की ओर देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूर्य देव की प्रतिमा हवा में झूल रही थी और यह कमाल उस चुंबकीय पत्थर का था जो गुंबद पर स्थापित किया गया था। ऐसी बेजोड़ कारीगरी देखकर नरसिंह देव बहुत प्रसन्न हुए। बहुत सारे बाजे और नगाड़ों के साथ मंदिर में कलश स्थापना की गई। राजन लड़के की बात हैरान होकर सुने जा रहा था और लड़का राजन को पूरे मंदिर की यात्रा करवा रहा था। राजन ने पूछा, बेटा, तुम्हें इस मंदिर के बारे में इतना सब कैसे पता है? तो लड़के ने बताया, मेरी दादी मां यहीं कुछ दूरी पर रहती है और मैं उसी वंश से हूं जिस वंश के बेटे धर्मा ने मंदिर पर मूर्ति की स्थापना की थी। हम इस मंदिर के कारीगरों के वंशज हैं। उस लड़के के अंदर राजन को न जाने क्यों वही 12 वर्ष का निपुण कारीगर धर्मा दिखाई दे रहा था। जिस चाव से वो कहानी सुना रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का कोई और नहीं, स्वयं धर्मा ही हो। राजन उस लड़के से अब एक अटूट डोर बंधी हुई महसूस कर रहा था, एक कनेक्शन महसूस कर रहा था। उसे
उस लड़के से बेहद लगाव हो गया था। मंदिर घूमने के बाद वो दोनों एक चाय की दुकान पर गए और राजन ने उसे भर पेट खाना खिलाया और साथ में चाय भी पिलाई। लड़का बहुत संस्कारी था। भोजन की थाली के चारों ओर पानी छिड़का और भोजन को प्रणाम करके तब उसने भोजन ग्रहण किया। ये सब देखकर राजन दक्षिण भारत की सभ्यता और संस्कृति की मन ही मन सराहना करने लगा। लड़के ने बताया, भैया, बहुत सालों के बाद वो चुंबकीय पत्थर अपनी ऊर्जा से समुद्र में आने जाने वाले जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था और जहाज डूब जाते थे। इसलिए कई आक्रमणकारियों ने उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके गुंबद को तोड़ दिया। वे लोग उस पत्थर को भी अपने साथ ले गए, जिसके चमत्कार से मंदिर की प्रतिमा हवा में झूलती रहती थी। धीरे धीरे मंदिर बालू से पूरी तरह ढक गया और दुनिया की नजरों से ओझल हो गया। ये तो अंग्रेजों के समय वापस इसकी खोज की गई और इसकी मरम्मत करने के बाद फिर से पर्यटकों के लिए यह मंदिर खोल दिया गया। आज भी यह मंदिर अपने अंदर ऐसे रहस्य समाये हुए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। माना जाता है कि मंदिर का वो चमत्कारी पत्थर आज भी इस मंदिर के नीचे किसी तहखाने में मौजूद है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। राजन ने अपनी जेब से निकालकर लड़के को कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम्हें जीवन में कभी भी किसी चीज की भी कोई जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना, यह मेरा पता है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और राजन ने लड़के को अलविदा कहकर उससे विदा ली। कोणार्क मंदिर की भव्यता, सुंदरता और उसके रहस्य को अपने मन में धारण करके राजन बस की खिड़की पर बैठा विचार कर रहा था। उसने देखा कि साइड मिरर में अभी भी वो बच्चा राजन की तरफ हाथ हिला रहा था और उसे अलविदा कह रहा था। किसी अजनबी से ऐसा संबंध राजन पहली बार महसूस कर रहा था। मन में शांति थी और दिमाग में भारत की बेजोड़ कलाकृतियों की कहानियां थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सीक्रेट डोर ऑफ कोणार्क। आशा है आपको आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का।
अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।